विश्व रत्न विश्वभूषण बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनको त्रिबार वंदन करती हूँ। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, इन्हें भी त्रिबार वंदन। इसी कड़ी से जुड़े क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, त्यागमूर्ति रमाई, छत्रपति शाहू जी महाराज और तमाम परिवर्तनवादी विचारों के महामाता और महापुरुषों को त्रिबार वंदन करते हैं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो आज हम ये सुंदर सा कार्यक्रम का आयोजन देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के लिए पधारे हुए और उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आयुष्मान दीपक जी अड़कने। देखिए, नजारा तो बनते हम देखते हैं, लेकिन उसे खड़ा करने में काफी दिक्कतें होती है, हम महसूस कर सकते हैं। जिस रास्ते से चलना मुश्किल नहीं, वहां पर इतनी सारी बातों की व्यवस्था करना, सुविधाएं, महान काम नहीं करते, कोई बड़ा काम नहीं करते। वास्तव में मैं अपना जो मैं जो अपनी पहचान देना चाहूंगी वो तो मैं कार्यकर्ता के तौर पर देती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हमें सही मायने में काम करना है तो सही मायने में काम करने वाला व्यक्ति ये खुद को कार्यकर्ता कहलाने में धन्यता मानता है। तो मुझे पता है कार्यकर्ता जो होता है, जो काम करता है, जो इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है, उन्हें बहुत सारी आपदाओं को झेलना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ सारी सुविधाएं पहुंचाना और दूसरी तरफ जो लोग घर में बैठे हैं उनकी जबान में जो आए वो बकते हैं, उनकी गालियां सुनना, उनके बोल सुनना, कुछ भी वो बोल देते हैं। ये सारा संयम रखते हुए जो मेरे भाई आज बरकरार है, काम करने में और भी अग्रसर है, तो उनके लिए सही में मैं साधुवाद देना चाहूंगी। क्योंकि गांव कितने दूर और उतने दूर से एक दूर कस्बे में जहां पर कोई सुविधा ना हो, पानी ना मिलता हो, कड़ी धूप हो, वहां पर इस प्रकार का पेंडोल बनाना और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये सही में ये नजारा देखते बनता है। तो इस प्रकार का आयोजन और बढ़ेगा, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं वो बड़ी प्रामाणिकता से काम करते हैं। इस बात का ये प्रमाण है, क्योंकि यहाँ भीड़ लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ी है और ये जरूर बढ़ेगी। वो इसलिए कि आज हर किसी को चाहिए कि हमारे सर पर जो अवडंबर आज तक थोपा गया, उस अवडंबर को हम, उस सारी परतों को हम तोड़ दें और उससे भिन्न हो जाए और ये ही देखे कि हमें क्या करना है। हमें कहना है, हमें मानव को सुखी बनाने का रास्ता दिखाना है। मैं एक मानव हूँ और अन्य मेरे सामने अगर कोई मानव है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मैं जिस संवेदनाओं को महसूस करती हूँ वो भी उसी संवेदनाओं से अगर गुजर रहा है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और उसका जीवन और कैसा दिख रहे और कितना सुंदर हो। बुद्ध क्या सिखाते हैं? बुद्ध यही सिखाते हैं कि भाई एक व्यक्ति जो सुंदर है उस प्रकार की सुंदरता उसने बिखेरनी है। मतलब जो आपके पास है वो आप बस देते जाइए, अन्य लोगों का जीवन और सुंदर हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध का धम्म ये कोई तत्वज्ञान की बातें नहीं है, तत्वज्ञान की बातें नहीं है। बुद्ध का धर्म तो ये आचरण की बात है और आचरण करने वाला व्यक्ति हमेशा ही अग्रसर होते होते इस प्रकार से अन्य मानवों को सुखी करता जाएगा। और इसीलिए बुद्ध के धम्म को हम मानवतावादी धम्म कहते हैं, समतावादी धम्म कहते हैं। शायद इस जमीन पर बुद्ध ना होते तो हम कहाँ होते? मतलब अगर बुद्ध नहीं होते तो हमारे जैसी जो आधी आबादी, जिसे महिलाओं की आबादी कहते हैं, वो कहाँ रहती? क्या मुझे इस मंच पर बैठने का सौभाग्य मिलता? मैं वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, सौभाग्य। क्या वो अवसर मुझे मिलता? नहीं मिलता। ये पहले क्रांति पुरुष है जिन्होंने इस भारत में नहीं पूरे विश्व में इस प्रकार से कितनी बड़ी क्रांति की, जिनको हम क्रांति पुरुष कह सकते हैं। वो पहली क्रांति ऐसी है कि जो महिलाओं को हमेशा से ही पिछड़ा हुआ माना जाता था, उन्हें हर प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, तो उससे उभर कर एक नई श्रृंखला में जोड़ दिया। उन्होंने
संघ का निर्माण किया। उस संघ में जैसे भिक्षु थे वैसे भिक्षुणियां भी थी, और उस भिक्षुणियों को यह अधिकार था कि वो प्रवचन दे, वो ज्ञान अर्जित करे, और वो अपनी मानवीय अवस्था को उस ऊंचाई, उस बुलंद तक पहुंचे जिन्हें हम अरहत पद कहते हैं। अरहत माने क्या? अरहत माने ज्ञानी। अरे जिसको आज के जमाने में, हम अभी 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज के जमाने में भी लोग कहते नहीं डरते कि तुझे क्या समझता है। जो लोग ये कहते हैं कि तुझे क्या समझता है, उस औरत के लिए आज तो लगभग 2.5 साल वर्ष पूर्व बुद्ध कहते हैं कि तुम ज्ञानी बन सकती हो। वो कहते हैं कि तुम ज्ञान रत्न का सागर हो। वो कह सकते हैं कि तुम्हारे बगैर कोई रत्न निर्माण ही नहीं हो सकता, और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे बगैर कोई महापुरुष जन्म भी नहीं ले सकता। तो तुम हर महापुरुष के आगे हो। ये कहने वाले बुद्ध कितने बड़े क्रांति पुरुष होंगे, आप समझ लीजिए। और इसीलिए हमने बुद्ध के सारे विचारों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार से वंचित, दबला, कुचला जो वर्ग है उनकी बात करता है, उनकी भलाई की बात करता है, उनके व्यक्तित्व को निखरने का काम करता है, वो व्यक्ति सही मायने में मनुष्य की जो मानसिक अवस्था है, उस मानसिक अवस्था का सबसे ऊंचे पायदान पर है, वो है बुद्ध। बुद्ध हमारे जैसे ही है। बुद्ध, उनको कुछ 4 हाथ नहीं है, वो कुछ चमत्कार की बात नहीं करते। बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मैं मोक्षदाता हूँ। बुद्ध ये भी नहीं कहते कि तुम मेरी बात मानो। बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मैंने बताया हुआ उसे प्रमाण मानो। बुद्ध ये कहते हैं कि जो मैंने कहा उसका पूरी तरह से चिकित्सा करो, विज्ञान के आधार पर इसे देखो, परखो, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो तर्क संगत है। अगर वो तर्क संगत है, अगर तुम ये मानते हो कि इस बात से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, तो तुम जरूर इसका अवलंबन करो। मतलब सबसे पहले उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व अगर किसे दिया तो वो आपकी बुद्धि को दिया है, आपके ज्ञान को महत्व देने वाला व्यक्ति। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरे कदमों पर आकर गिरे। बाकी के जो धर्म संस्थापक है वो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे प्रेषित कहो, मुझे भगवान का दूत कहो, या इतना नहीं, उसके आगे 2 कदम आगे जाके कहते हैं कि मैं खुद भगवान हूँ, मेरे बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता। और जैसे ही भगवान आ जाते हैं तो फिर भगवान आने के बाद हमारे बुद्धि का काम तमाम हो जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये सारे झंझटों से दूर हटके सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रमाण मानो। बुद्धि को इस प्रकार से तर्कसंगत बनाओ कि हर वो चीज, उसके पीछे आप उसका कार्य कारण भाव, जिसे प्रत्युत्तर समुत्पाद कहते हैं, वो देखो। हर चीज जो इस सृष्टि पर हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक, ऐसा कहा जाता है। वो इसीलिए कि हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के यहाँ कुछ नहीं घटता। सिर्फ अगर वो चाकू से अगर नींबू को काटा जाए और लाल खून दिखाया जाए, ऐसा हम देखते हैं, क्योंकि आज तक हमारे पास वो मस्तिष्क कहाँ था जो खुद सोचे। आज अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का यहाँ पर शिविर हो चुका है, तो आप जान रहे होंगे कि इसके पीछे भी कारण था, है ना। तो ये कारण आज हम समझ रहे हैं। इसीलिए हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो हमारा गौरव बिंदु है, उसे हमें संभालना होगा। और भाइयों, साथियों, मुझे इस बात का भी बहुत गर्व महसूस होता है कि ये जो भारतवर्ष है, ये क्या है? ये भारतवर्ष जहां पर भी आ जाओ, बस बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, और कुछ नहीं। क्योंकि इतना सुंदर विचार जो हर किसी को भाया, तो इसीलिए सम्राट अशोक ने इस जम्बू द्वीप पर, ये पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर आप जहां पर भी उत्खनन करेंगे, वहां पर आपको बौद्ध स्तूप और चैत्य मिलेंगे। इसलिए हमारी बुद्धि को शरण ना जाए। मतलब जब तक हम हमारी बुद्धि से सोचे नहीं कि ये कहने वाला व्यक्ति इसके पीछे का स्वार्थ क्या है, जो खुद को स्वामी कहता हो, मानते कहता हो, और चाहे जितने श्री के बारे में अभी भाई ने बताया, ये क्यों खुद को इतना फोकस लाना चाहता है। जो व्यक्ति फोकस में खुद को लाना नहीं चाहते, वो इतने बड़े हो गए हैं कि आपको पता होगा, बाबा साहब ने कभी कुछ लिखा नहीं कि मेरे बारे में कुछ छपवाओ, मेरे बारे में कुछ लिखो, या मेरी कुछ मूर्तियां बनाओ, तराशो। अरे जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में और पूरे जीवन में कभी
भी कुछ नहीं कहा कि मेरे लिए इतना सा 4 पेज का कुछ लिख दो। उस व्यक्ति के ऊपर आज हर यूनिवर्सिटी में संशोधन चल रहे हैं। उस व्यक्ति का आज सारे विश्व में सबसे अधिक पुतले हैं। उस व्यक्ति को जिसने ये नहीं कहा कि मेरे आगे पीछे कुछ उपाधियां लगाओ, आज उन्हें सारे विश्व के लोग सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। और सिंबल ऑफ नॉलेज इस शब्द में ही उनकी ऊंचाई अब हमें प्रतीत होती है कि वो क्या ऊंचाई के इंसान रहे। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अगर समाज का भला करना चाहे तो वो ये नहीं कहता कि मेरे सामने झुको, वो ये नहीं कहता कि मैं हूँ, मेरे ही पीछे आओ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो उस वक्त हमें ये समझना चाहिए, हमारी बुद्धि को प्रमाण रखते हुए ये समझना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। भाइयों साथियों, मैं ये चाहूंगी कि हम वहां जाएं जहां हमारा कल्याण है। कल्याण इस मायने में देखिए कैसा विरोधाभास है भारत में। हम करवा चौथ मनाते हैं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों को माँ जब खिलाती है तो कहते हैं वो देखो चंदा मामा, है ना, क्या बोलती है वो, चंदा मामा। हमारे हिंदू संस्कृति में उसे चंदा मामा कहा जाता है और उस चंदा मामा को मामा बोलने के बाद वो अपने माँ का भाई हो जाता है। सही। करवा चौथ आते ही मामला उल्टा। अरे ये क्या बात हुई, ये ऐसा कैसे हो जाता है? अरे चंद्रमा तो एक है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। लेकिन इतने सालों के बाद जब हम कुछ चिकित्सा करने लगे, सही में क्या हम विज्ञान पढ़ रहे हैं? सही में क्या हमने विज्ञान के पाठ को इस प्रकार से समझ लिया है कि जिसको हम जीवन में अनुसरण करें, जीवन में उसे उतारें? अगर आप जीवन में उसे उतारते हो तो आप जरूर बच्चों इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित कीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो जब तक हम इस प्रकार के सवाल खड़े ना करें, ऐसे कई बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बातें हमें बहुत गलत होती हुई महसूस होती है। मेरे अपने लक्ष्मण जी यादव वो बेहतरीन जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही जो डॉक्टर लाल है, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। अब रतन लाल, अब देखिए कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता हो, जो व्यक्ति न्याय की बात करता हो, जो व्यक्ति एक बुद्धिवादी होने के कारण अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन जो सही है, प्रमाणित है, वो बात अगर रखता है तो वो उसका अभिव्यक्ति के वो तो स्वतंत्र दिया है ना, स्वतंत्रता है यहाँ पर, संविधान ने वो उसका राइट है, वो बोल सकता है। अगर ऐसा बोलने के बाद ऐसे आवाजों को दबाया गया तो आप समझिए कि दबाने के लिए ये जो शक्ति है ये उनके पास कहाँ से आती है, संविधान होने के बावजूद। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। हम अगर जागरूक रहते तो शायद ये दिन नहीं आता। ऐसी कहीं भी अन्याय वाली बातें जहाँ पर अरे एखादे पिछड़े वर्ग के लोगों ने या फिर दलित या जनजाति के किसी व्यक्ति ने पानी को छुआ, कुर्सी पर बैठा, अरे थाली में खाना खाया तो मार दिया, ये क्या चल रहा है? ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें बहुत ही विध्वंसकारी बातें हैं। ये देश को तहस नहस कर देने वाली बातें हैं। अगर आप इस देश को बरकरार चाहते हो बनाना, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो देश को उभारने का काम करते हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो देश को एक संग बनाने का काम करते हैं। और हमारी कम्युनिटी तो उसी में है। हम प्रथमतः भारतीय है और अंततः भी भारतीय है। हमारी पहचान सिर्फ एक होनी चाहिए, वो है भारतीय। और हम ये कब कह सकते हैं? जब हम मानवतावादी हो। और मानवतावाद हमें कौन सिखाता है? मानवतावाद हमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध सिखाते हैं। और बुद्ध ये मानवतावाद सिखाते हैं। बुद्ध हमारे भलाई की बात करते हैं और बुद्ध के आधार पर चलने वाले अन्य भारत के बाहर के जो देश है वो बहुत प्रगत राष्ट्र है। वो प्रगत राष्ट्र इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध विज्ञान से आधारित अपना धम्म देते हैं और इसीलिए उनकी तरक्की हुई है। अगर आप उसी तरक्की वाले भारत की कामना करते हो, अगर आपको वही भारत चाहिए तो आपको बुद्ध को अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा चारा नहीं है। जो खुद अन्य जो देश है भारत के बाहर के, जहाँ पर ज्यादातर क्रिश्चियन धर्मीय लोग रहते हैं, तो वो भी जब पढ़ाई के अंततः उन्हें पूछा जाता है कि आप किस धर्म
मतलब पढ़ाई के अंत में, पहले नहीं, पढ़ाई के बाद आप अपने विचार रखो कि कौन सा धर्म इसमें सही मायने में मानव की भलाई की बात करता है। तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं, बुद्ध के सिवा मानव की भलाई की बात अन्य कोई नहीं करता। ये कारण रहा है कि आज बुद्ध का आकर्षण सारे लोगों को है और सारी जगह पर। अब मैं ये यहाँ पर सही में इंद्र कुमार भाई ने बहुत सुंदर बातें रखी कि जो SC ST OBC के जो तबके हैं ये सभी बिखरे हुए हैं। जब तक ये सभी एकत्रित ना हो जाए हम हमारा इतना सुंदर भारत जिसे जम्बूद्वीप कहते हैं वो नहीं बना पाए। और अगर हम नहीं बना पाए और अगर ये बनाने में हम नाकामयाब रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हो तो एक सुंदर भारत का निर्माण करके ही यहाँ से जाना। और उस सुंदर भारत का निर्माण तभी संभव है जब SC ST और OBC ये सारे भाई जो सारे मागास है। मेरे कुछ साथी ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई हम OBC है, हम मागास नहीं है, हम सधन है। अरे बाबा, आप ये नहीं जानते क्या कि अदर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड में ही तो सब कुछ आ गया है। तेरी कुंडली है ना, बैकवर्ड इस शब्द में तो कुंडली है। तो अगर तुम्हारी कुंडली इस शब्द में है तो तुम क्यों ये महसूस नहीं करते कि तुम हमारे भाई हो। हम एक साथ हाथ में हाथ धरे इस भारत सृष्टि का, इस भारतवर्ष का निर्माण किया है। लेकिन कुछ ऐसे विध्वंसकारी तत्व हमेशा उभर कर आते हैं जो इस भारत को हमेशा तहस नहस करने की बात करते हैं। तो भाइयों, मैं ये चाहूंगी कि उसी सुंदर भारत का निर्माण हमें करना होगा जिस भारत को निर्माण करने में सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने अपनी पूरी संपदा को लुटा दिया, है ना। जिसने अपने उनके जमाने में ऐसा कोई नहीं रहता था, गरीबी नाम की चीज ही नहीं थी, सभी बराबरी के थे। उस काल में कितनी ही औरतें बहुत अच्छे उत्पादन करती थी। ये इस सारे तबके बराबरी के थे, वो साथ में सदन तो थे ही लेकिन नैतिकता के स्तर पर भी बहुत उभरे हुए ये तबके थे। तो मैं ये मानती हूँ कि जब तक उसी भारत का निर्माण हम ना करें तब तक हमारा जो सही में जीवन यापन करने का जो दर्जा है, जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा हमें तब तक हासिल नहीं होगी जब तक हम हमारे बीच की ये जो दीवारें हैं, ST अलग है, MT अलग, OBC अलग, ये सारे मिलकर हम बस एक हो जाए, यही मैं चाहूँगी। और अभी ये माइक नहीं है, नहीं तो एक बहुत महत्वपूर्ण विचार मुझे आप तक पहुँचाना था। जैसे बाबा साहब ने 3 प्रतिज्ञाएं ली। पहली प्रतिज्ञा वो पूरी कर चुके है ना, दूसरी प्रतिज्ञा भी वो पूरी कर चुके हैं जैसे बताया गया। तीसरी प्रतिज्ञा के बारे में कि मैं भारत बौद्धमय करूंगा, वो नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने सारे आयुध हमारे सामने डाल दिए। उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म दे चुके हैं। उन्होंने धम्म दीक्षा, उसकी सारी संस्कृति की प्रतीकें जो हमारा गौरव बढ़ाते हैं, वो सारी प्रतीक हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, तो उस बात को मैं रखना चाह रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो रखना ही जरूरी है, मतलब लाइन नहीं है फिर भी। वो ये है कि बाबा साहब ने 1954 में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, भारतीय बौद्ध महासभा, और वो 55 में उसको सरकार से मान्यता भी मिली। ये कब की बात है? 1956 में उनको बुद्ध धम्म का दीक्षा लेने के पूर्व की बात है। मतलब बाबा साहब ने कि उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और वो स्थापना कब की? तो बौद्ध धम्म स्वीकार करने के पूर्व की। अब इनका ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है, इसके कुछ वैशिष्ट थे, कुछ घटना लिखी थी उन्होंने, संहिता, और उनके कुछ उद्दिष्ट भी रहे हैं। उस उद्देश्य को अगर हम देखें तो हम जरूर, मतलब हमें बताने के लिए अभी बाबा साहब नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने लिखा हुआ सब हमारे पास है कि इस भारत को बौद्ध में कैसे बनाएंगे। उन्होंने ये सारा मतलब वो कार्यक्रम हमारे सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बिहारों का निर्माण है। उन्होंने कहा है कि इन बिहारों में संस्कार केंद्र जो भी होने का है, जो हमें करना है। उन्होंने कहा है कि बौद्ध संस्कृति के निर्माण के लिए
हमें प्रकाशन संस्था निर्माण करनी पड़ेगी, जैसे कि बौद्ध साहित्य बहुत जगह पर जाए, छोटी छोटी पुस्तकों के तौर पर अगर हम ये कर पाए तो बहुत ज़्यादा दूर तक हम छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से बुद्ध के तत्व दूर तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये बात। वो ये चाहते थे कि अगर हमें बौद्धमय बनाना है तो हमें छोटी छोटी हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण करना पड़ेगा, वो भी हमें करना पड़ेगा। हमें भिक्षुओं का सही मायने में जो पीढ़ी का निर्माण करने वाले धम्मधर ऐसे भिक्षुओं का प्रशिक्षण